नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि बाला साहब ठाकरे किसके, उद्धव ठाकरे के या फिर एकनाथ शिंदे के। यह एक सवाल है और महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक संकट में यह सवाल बेहद ही खास हो गया है, क्योंकि सत्ता के साथ साथ एक वैचारिक जंग की शुरुआत उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच होती हुई दिख रही है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह जंग होती दिख रही है या फिर जानबूझकर ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। इस पर भी मंथन करना बहुत जरूरी है। एकनाथ शिंदे ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, हम बाला साहब ठाकरे के पक्के शिवसैनिक हैं, सत्ता के लिए कभी धोखा नहीं दिया और न कभी देंगे। इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा है, जैसी शिवसेना बाल ठाकरे के समय थी वैसी ही अब भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शिवसेना बदल गई है, एकनाथ शिंदे बदल गए हैं या फिर उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की वैचारिक नीतियों के साथ कोई छेड़छाड़ की है। बाला साहब ठाकरे किसके हैं, यह सवाल पैदा हुआ है तो फिर कुछ तो कहीं न कहीं कुछ होगा ही। आइए मामले को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए पहले बाला साहब ठाकरे की राजनीति को समझना जरूरी है। और बात 1966 की है। इसी साल बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया था। 60 के दशक में मुंबई में बड़े कारोबार पर गुजरातियों का कब्जा था और छोटे कारोबार में दक्षिण भारतीयों और मुसलमानों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी। गौर करने वाली बात यह है कि मुंबई में गुजरातियों की आबादी करीब 14% और उनका लार्ज स्केल के बिजनेस पर कब्जा, और 9% के करीब आबादी वाले दक्षिण भारतीयों का और मुसलमानों का छोटे कारोबार और नौकरियों पर दबदबा। इस तरह से मुंबई में 43% से ज्यादा मराठियों की आबादी होने के बाद भी मराठियों के हिस्से में कारोबार और नौकरियां बहुत ही कम आती थी। और इसी समय पर बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया। बाला साहब ठाकरे ने अपने पहले मैनिफेस्टो में दावा किया कि दक्षिण भारतीय लोग मराठियों की नौकरी छीन रहे हैं। उन्होंने मराठी बोलने वाले स्थानीय लोगों को नौकरियों में तरजीह दिए जाने की मांग रखी और इसी के समर्थन में आंदोलन शुरू कर दिया। बाला साहब ठाकरे ने एक नारा दिया और वो नारा था, पुंगी बजाओ लुंगी हटाओ। उनका कहना था कि महाराष्ट्र में यहां के युवाओं के हित की रक्षा सबसे जरूरी काम है। आप गौर कीजिए, इसके बाद 1987 के चुनाव में बाला साहब ठाकरे ने एक और नारा दिया और यह नारा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यह नारा उन्होंने मुंबई की एक विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में दिया। इस चुनाव में खुलकर हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे गए और इस कारण चुनाव आयोग ने बाला साहब ठाकरे से 6 साल के लिए मतदान का अधिकार छीन लिया था। यहां पर मैं केवल कुछ घटनाओं का जिक्र भर कर रहा हूं और यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक जमीन क्या रही है और अब क्यों उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़े होकर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की विरासत पर उनका ज्यादा हक है। आइए बात को और आगे लेकर चलते हैं। बात 2006 की है। शिवसेना के 40वें स्थापना दिवस पर बाला साहब ठाकरे ने मुसलमानों को एंटी नेशनल बता दिया और उन्होंने अपने भाषण में मुसलमानों को हरा जहर भी कहा। यह बाला साहब ठाकरे की राजनीति की नींव थी। आप अयोध्या मंदिर आंदोलन को याद कर सकते हैं और उस समय के बाला साहब ठाकरे के बयानों को इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से एक सर्च पर मौजूद है। बाला साहब ठाकरे डंके की चोट पर हिंदुत्व की राजनीति को तरजीह देते रहे। इसके लिए 6 साल तक के लिए उनका मताधिकार सीज भी किया गया। इसके बाद भी अंतिम तक गर्व से कहो हम हिंदू हैं के नारे के साथ रहे। इस तरह से बाला साहब ठाकरे ने हमेशा शिवसेना के लिए एक लक्ष्मण रेखा बनाकर रखी। लेकिन आप गौर कीजिए, आज उसी दिशा में भाजपा है और पहले से भी भाजपा उसी दिशा में थी, लेकिन अब और ज्यादा आक्रामक तरीके से। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कभी भाजपा और शिवसेना दोनों ही एक ही राह पे थी, दोनों एक दूसरे से हाथ पकड़कर चल रही थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में एक वैकल्पिक हिंदुत्व देने की कोशिश की। उद्धव ठाकरे ने भाजपा की हिंदुत्व की लाइन के साथ एक और हिंदुत्व की लाइन खींचने की कोशिश की। भले ही उद्धव ठाकरे के मन में रहा होगी वह अपनी लाइन को एक दिन भाजपा की लाइन से बड़ी खींच कर दिखाएंगे, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन के कारण कहीं ना कहीं उनकी लाइन के बीच में बाधा आई है।
एक बात पर और गौर कीजिए, किसी भी विचारधारा से मुकाबला दो तरह से हो सकता है, दो ही स्थितियों में हो सकता है। एक, अगर आप ताकत और हिम्मत रखते हैं तो उस विचारधारा के विपरीत जाइए, और यदि आप ताकत और हिम्मत रखते हैं तो उसी विचारधारा के साथ में जाकर उस विचारधारा से आगे निकलिए, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाइए। लेकिन शर्त यहां पर भी यह है कि आप उस विचारधारा से उसी दिशा में ज्यादा आक्रामक हो और उस विचारधारा को टेक ओवर करने का साहस रखें, लेकिन बगैर दिशा को बदले हुए। दिशा वही रहनी चाहिए, बस रफ्तार बढ़नी चाहिए। इसके उदाहरण के तौर पर आप नरेंद्र मोदी का नाम ले सकते हैं, लेकिन वैचारिक मुकाबले किसी भी धारा के बगल में साथ साथ चलकर नहीं जीते जाते। और उद्धव ठाकरे ऐसा ही करते हुए महाराष्ट्र में दिखे हैं। मैं यह नहीं कह रहा है कि उनकी सत्ता, उद्धव ठाकरे की सत्ता जाने वाली है या नहीं जाने वाली है। अब पता नहीं उनकी सत्ता रहेगी या नहीं रहेगी, यह समय के आगे है, यह भविष्य में है। लेकिन मैं यह जरूर मानता हूं कि वो बाला साहब ठाकरे जितने आक्रामक दिखे नहीं हैं। जबकि आज जब देश की राजनीति के सेंटर में, केंद्र में हिंदुत्व है, उस दशा में तो उनको और भी ज्यादा संभल कर चलना चाहिए था। यह कह सकते हैं साफ साफ शब्दों में कि और भी ज्यादा आक्रामक होकर दिखना चाहिए था। हालांकि 2018 में उद्धव ठाकरे ने एक नारा दिया था, और यह नारा था, एक हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार। लेकिन उन्होंने विधानसभा में यह भी कहा था कि उनका हिंदुत्व सबको साथ में लेकर चलने वाला है। यह सही बात है कि नरेंद्र मोदी भी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन राजनीति केवल उतनी नहीं होती है जितनी नारों, मुहावरों और जय जयकारों में दिखती है। यह सब केवल राजनीति का एक हिस्सा भर होता है। इसके अलावा राजनीति बहुत गहरे में भी होती है, उसको साधने के और भी माध्यम होते हैं। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की राजनीति को अयोध्या यात्रा तक सीमित कर देखना चाह रहे हैं और देखते रहे, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने मुंबई में रहकर ही एक बड़ी लाइन खींची थी जिसको उद्धव ठाकरे कायम नहीं रख पाए। मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार धवल कुलकर्णी ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की लाइफ पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है ठाकरे भाव। इस किताब के हवाले से दैनिक भास्कर ने एक स्टोरी बनाई है जिसके अनुसार बाला साहब ठाकरे की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही थी, शिवसेना पर उद्धव ठाकरे की पकड़ तो मजबूत होती जा रही थी, लेकिन वो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहुंच से बाहर होते जा रहे थे। आप याद कीजिए 27 नवंबर 2005 को जब राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी तो उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मेरा झगड़ा भगवान से नहीं, उनके आसपास के पुजारियों से है। कुछ लोग हैं जो राजनीति का एक अक्षर नहीं समझते हैं, इसीलिए मैं शिवसेना से इस्तीफा दे रहा हूं। बाला साहब ठाकरे मेरे देवता थे, हैं और बने रहेंगे। राजनीति की लड़ाई को जीतने के लिए दो चीजों की बड़ी जरूरत होती है, एक अपनी विचारधारा पर मजबूत पकड़ और दूसरी अपने लोगों पर मजबूत पकड़। शायद उद्धव ठाकरे ने दोनों ही जगह पर ढील दे दी है, या फिर राजनीति उनके स्वभाव के विपरीत की एक धारा है। यह एक सोचने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।